नमस्कार। बियॉन्ड द बिगिनर्स की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट डॉक्टर प्रकाश होंगे। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। हम आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आते हैं, अलग अलग सीरीज़ लेके आते हैं। जैसे एक SST सीरीज़ है, सपोर्ट सिस्टम टूल सीरीज़। एक है हमारी ये जो आप अभी देख रहे हैं, मैथ्स फॉर कॉन्सेप्ट MCC सीरीज़। और एक हमारी सीरीज़ है गारंटीड इम्प्रूवमेंट इन मैथ सीरीज़। ये सब आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो ये जो सीरीज़ है मैथ कोर कंसेप्ट, इसमें जो मैथ के जो मेन सब्जेक्ट्स हैं, अलजेब्रा, अरिथमेटिक, ज्योमेट्री एंड रीजनिंग, इसके हम अलग अलग जो सब मेन टॉपिक्स हैं उनके ऊपर बहुत शॉर्ट वीडियोस लेके आते हैं जो कि उस कंसेप्ट को समझाते हैं और बिल्कुल ही नॉन टेक्निकल लैंग्वेज में रोज के जीवन की एग्जाम्पल लेते हुए हम प्रयास करते हैं कि आपको उन कंसेप्ट को बता पाए। और पूरा कोर्स हिंदी में है ताकि अधिक से अधिक लोगों को समझ में आए और गणित के प्रति एक डर जो हो जाता है कई लोगों को, वो किसी तरह से उसको हम निकालें। तो चलिए आज देखते हैं हमारे पास क्या है मैथमेटिक्स सिंबल 3 में। परसेंटेज, सबसे पहला सिंबल आज का है परसेंटेज। परसेंटेज का सिंबल हम जानते हैं कि परसेंटेज का सिंबल ऐसा बनता है। और परसेंट, ये दो शब्द हैं, एक है पर और एक है सेंट। सेंट मीन्स 100, पर 100, परसेंट। जब मैं कहता हूँ परसेंट तो उसका मतलब होता है एवरी 100, फॉर एवरी 100। अब इसको हम निकालते कैसे हैं? जैसे मान लीजिए हमको कुछ भी करना है, 4% ऑफ 800। जो भी आपको ये परसेंट साइन जहाँ भी दिखेगा उसकी जगह सिर्फ 1/100 लिखना है और ऑफ मतलब प्रोडक्ट 800 से मल्टीप्लाई करना है। 0 0 कट जाएंगे, 0 0 कट जाएंगे, योर आंसर विल बी 30। कुछ भी आपको परसेंटेज निकालना, बिल्कुल जैसे मान लीजिए मैं बोलूँ कि 80% ऑफ, मैं थोड़ा इजी एग्जाम्पल ले रहा हूँ शुरू में ताकि कैलकुलेशन पे ध्यान ना हो जाए। 10,000, 80% ऑफ 10,000। तो वंस अगेन परसेंटेज का जहाँ साइन है वहाँ लिखा 80%, 0 कट गया। यू कैन कट दिस 0 आल्सो, ऐसा कुछ नहीं कि वही 0 काट, यू कैन कट दिस 0 आल्सो। तो ये हो गया 8 और 3 0, ये हो गया 80% ऑफ 10,000। तो किसी का भी परसेंटेज निकालना हो तो ये इसी तरह से निकलते हैं और उसका सिंपल फार्मूला यही है। कभी थोड़ा सा उल्टा सवाल भी आता है कि लाइक फॉर एग्जांपल 5 इज what percent of 20? 5 is what percent of 20? इस टाइप का सवाल आता है तो फिर हमको मालूम नहीं कितना परसेंट है तो हम लेते हैं x%। तो 5 is means equal to is x% of 20। मैं इधर यहाँ कैलकुलेट करता हूँ बिकॉज तो x%, तो x के नीचे मैं 100 लिखूंगा, 20 यहाँ पे लिखूंगा, इक्वल टू 5। तो दिस गोज विद दिस, यू कैन कैंसिल द वे यू वांट, यू कैन कैंसिल इसी तरह से कर सकते हैं। तो फिर भी मैं और भी सिंपल कर देता हूँ उसको। तो x विल बी 5 into 100 अपॉन 20। हो गया 2 5 10, तो 25 इज द आंसर। तो 5 इज 25% ऑफ 20। ये होता है परसेंटेज का साइन। परसेंटेज का उपयोग कहाँ पे होता है? परसेंटेज का उपयोग बहुत जगह पे होता है क्योंकि परसेंटेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट्स। ये एक एब्सोल्यूट जानकारी देता है, इसलिए परसेंटेज का काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है। स्पेशली पार्टनरशिप वगैरह जो सम्स होते हैं इनमें काफ़ी जाके उसका यूज होता है। एक कंसेप्ट है रेशो। रेशो भी एक अच्छा कंसेप्ट है। रेशो का मतलब होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूँ A/B, मतलब ये दो वेरिएबल हैं, उनके बीच में ये रिलेशन। जैसे मान लो आपको बोला चाय बनाइए भैया, चाय बनाइए, तो कई लोग फॉर एग्जांपल ऐसा लेते हैं कि अगर वो 1 कप दूध लेते हैं तो 2 कप पानी लेते हैं। ये 1:2 रेशो हो गया। या आपको शक्कर मिलानी है, कितनी मिलानी है? तो किसी उसने बोला कि 2 किलो पे 1 शक्कर मिलानी, तो 2 किलो अगर आपका आटा है या जो भी है उसमें 1 किलो शक्कर मिलानी, तो 2:1।
यह रेशो होता है। रेशो की खासियत ये होती है कि इट गिव्स यू अ वेरी गुड कंपैरिजन एंड इट गिव्स यू अ क्लियर आइडिया कि क्या बात चल रही है और किस उन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है। जैसे आपके इसका सबसे क्लासिक एग्जांपल बताऊं, जैसे आप मैप्स बनते हैं या ग्लोब्स बनते हैं, एटलस बनते हैं, या आपके घर के ड्राइंग बनते हैं, आर्किटेक्चरल ड्राइंग बनते हैं। कैसे बनते हैं? आपका ड्राइंग, घर का ड्राइंग तो इतना बड़ा है टोटल पेज, और आपका घर तो इतना बड़ा है, ये तो ऐसे ही बता रहा हूँ कि कई गुना बड़ा होता है। तो कैसा होता है? वो सारा कंसेप्ट रेशो का है। रेशो गिव्स यू कंसेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो ये होता है कि आप जिस रेशो में एक क्वांटिटी को बढ़ाते जाते हो, दूसरी उसी क्वांटिटी में बढ़ती जाती है। दैट इज द नोशन ऑफ रेशो। इट्स अ वेरी वेरी फंडामेंटल नोशन और बहुत ही काम का ये कॉन्सेप्ट है। एस्पेक्ट रेशो होता है, जैसे आप यूट्यूब वीडियो बनाते हैं, हर जगह पे रेशो का हर जगह अपना महत्व होता है, और उसको हम समझते हैं सिंबल से। अगला कॉन्सेप्ट है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन इज रेशियो ऑफ रेशोज। इट इज ए रेशियो ऑफ रेशोज। जैसे मैं अगर ऐसा बोलूँ, A is to B is same as C is to D। जैसे कि आप मान लीजिए कि आप एक तरह का एक ले लेते हैं वर्क और एक हम ले लेते हैं पेमेंट, ठीक है? तो आप इस तरह का वर्क करोगे तो ये पेमेंट मिलेगा, और इस तरह का वर्क करोगे ये पेमेंट मिलेगा। ये एक प्रोपोर्शनैलिटी का कंसेप्ट है कि इतना वर्क करोगे तो इतना मिलेगा, तो इतना करोगे तो इतना मिलेगा। दिस इज प्रोपोर्शन। ये कंपेरिजन कभी भी होती है, आपका इंक्रीमेंट होता है, आपका कुछ भी होता है, तो ये प्रोपोर्शनेट होता है। तो जैसे जिसको सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका ले, जैसे DNS अलाउंस, जो महंगाई भत्ता होता है, वो एक अच्छा एग्जाम्पल है प्रोपोर्शन का, कि अगर आपका पहले इतना महंगाई भत्ता था तो इतनी सैलरी थी, अब महंगाई भत्ता इतना हो गया तो आपकी सैलरी इतनी हो जाएगी। दिस इज प्रोपोर्शन। तो सब जगह प्रोपोर्शन का यूज़ होता है। स्पेशली आप जैसे ग्राफिक डिज़ाइन यूज़ करते हैं या कलर यूज़ करते हैं, या जब भी आप कुछ भी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ का साउंड मिक्सिंग करते हैं, तो ये सब कंसेप्ट प्रोपोर्शन से रिलेटेड होता है। उसमें यही रहता है कि एक दो चीज़ें इनका रेशो है और दो चीज़ें उनका रेशो, तो इसको चेंज करोगे तो उसका इम्पैक्ट उस पर क्या आएगा। ये दिस इज द नोशन ऑफ प्रोपोर्शन। इसमें दो वेरिएबल होते हैं, मतलब यू कैन से बहुत ही सिंपल भाषा में अगर बोलो, इट इज रेशियो ऑफ रेशियोज। रेशियो हमने देखा 2 मिनट पहले, तो रेशियो ऑफ रेशियोज मतलब कोई दो चीज रेशियो में है और दो चीज रेशियो में है, उनका आपस में क्या रेशियो है। ये सीमेंट मिक्सिंग, घर बनाते, जब हर जगह जब भी आप कुछ भी मिक्सिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो प्रोपोर्शन का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। ये मैं जरूर अच्छे से थोड़ा बताना चाहूँगा। ओपन सेंटेंसेस, देयर आर डिफरेंट सेंटेंसेस। जैसे मैंने बोला कि A इज मोर देन B, ये एक ओपन सेंटेंस है। जैसे मतलब ओपन ऑन दी, इट्स एन ओपन सेंटेंस। इसको मतलब A इसमें शामिल नहीं है। इसकी अगर आप कैलकुलेशन करेंगे, जैसे मैंने बोला कि आप 5 से ज़्यादा लोग लेके आओ, A more than 5, you cannot include 5, 5 को इंक्लूड नहीं कर सकते। तो ओपन सेंटेंस वो होता है which is having one end open or other end open or both end open. So this is called open sentence. जैसे A more than 5, this is an open sentence. A less than 5 is also an open sentence. क्लोज सेंटेंस। क्लोज सेंटेंस का मतलब ये होता है कि जैसे हमने देखा भी, इसका उल्टा होता है कि मैंने कहा A is to be less than or more than 6, ये क्लोज कर दिया मैंने इसको, मतलब उसमें I'm including 6 also. This is called क्लोज सेंटेंस, कि जिसमें आपने उस पर्टिकुलर वैल्यू को भी इंक्लूड किया हुआ है। और इसको अगर ऐसे भी हम गिन सकते हैं कि कोई वैल्यू अगर आप डिफाइन कर रहे हो कि इससे आगे, मतलब इसको इंक्लूड करके इससे आगे,
जैसे 6 तारीख के बाद आप कभी भी आ जाना, मतलब 6 तारीख के बाद मीन्स 7th onward, 7 and onward you can come any day. So this is the concept of closed sentence, that you are including that particular date also. Open, closed, closed, open, and open, closed. ओपन क्लोज ये होता है, जैसे मैंने बोला नॉट फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस। ओके, जैसे मैंने बोला कि a इज मोर देन 2 बट लेस देन इक्वल टू 8, तो इट इज ओपन हियर, इट इज क्लोज्ड हियर। सॉरी, a इज मोर देन 2, a is more than 2 but less than or equal to 8 means I can include 3, 4, 5, 6, 7 and 8. This is called open closed. That is open on the left and closed on the right. इसको डायग्रामेटिकली कई सारी बुक्स में ऐसा भी दिखाया जाता है, ऐसा, ये ओपन है, ये क्लोज्ड। एंड फाइनली क्लोज्ड ओपन, उसी का रिवर्स है ये। मान लो मैंने बोला कि a 3 से तो ज़्यादा है लेकिन 10 से कम है, इज मोर देन इक्वल टू 3, मतलब आप 3 के आगे चल सकते हो। आप इसको गिन सकते हो इस तरह से कि यू हैव टू काउंट 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. You cannot count 10. You strictly less than 10. So these are some sentences and some symbols which are very, very useful in the study of mathematics. Oh, sorry. It is open, open. Both side open. ये हम मैथमेटिक्स में हमेशा ही देखते हैं, कुछ कंडीशन रहती है, a is more than, या ऐसा ले लेते हैं, x is more than a and less than b. ये आपने कर दिया ओपन ओपन, या दोनों साइड से ओपन है। जैसे हमने बोला कि कोई भी डेट लेनी, मैंने मान लो d, तो इट हैज़ टू बी मोर देन 6 एंड लेस देन 20, मतलब आपके पास क्या बचता है, 7, 8, 9, 10 करके 19 तक, इस बीच आप कुछ कर सकते हो। So this is called the concept of open, open. Both ends are open. You cannot include this value as well as that value. And closed, closed, ये हम ऐसा गिनेंगे, दोनों वैल्यू गिनना है। जैसे हमने बोला x can be more than or equal to 2 and less than or equal to 8. So you can count from 2, 3, 4 up to 8. So this is the notion of concept of closed sentence. अब इस तरह से इस और हमारे रील्स को वीडियो देखिए, जिसमें हमने बहुत डिटेल में हम बहुत सारे टॉपिक्स समझा, मतलब बहुत शॉर्ट में रादर 30 सेकेंड में बहुत सारे टॉपिक समझाए हुए हैं, तो आपको उसमें निश्चित मजा आएगा। साथ ही हमारी सीरीज़ SST सपोर्ट स्ट्रक्चर टूल्स, ये सीरीज़ भी देखिए जो प्ले लिस्ट में दी हुई है, और गारंटेड इम्प्रूवमेंट इन मैथ, ये भी हमारी एक बहुत प्रीमियम सर्विस है, तो आप इनको देखिए और आपको निश्चित गणित समझने में मदद होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।